जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर श्री कृष्ण भूख से दुबले हो जाते हैं। वो कौन सा मंदिर है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा मंदिर है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो केवल भाव के भूखे हैं। अगर कोई भक्ति भाव से चावल का एक दाना भी अर्पित करे तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु केरल में ऐसा मंदिर है जो दिन के 24 घंटों में से 23 घंटे 58 मिनट तक खुला रहता है और केवल 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। ग्रहण काल में जब सब मंदिरों के पट बंद होते हैं तब भी ये मंदिर खुला रहता है। करीब 1500 साल पुराने इस मंदिर का नाम तिरुवरपुर श्री कृष्ण मंदिर है। ये केरल के तिरुवरपुर नगर में स्थित है। दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों मंदिर हैं, पर यह सबसे असामान्य है। इस मंदिर में भगवान के पट 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए बंद किए जाते हैं। इस दौरान पुजारी को एक कुल्हाड़ी दी जाती है। वो इसलिए कि यदि निर्धारित 2 मिनट की अवधि के बाद चाबी से ताला खोलने में कोई कठिनाई हो तो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दें। ये कोई कौरी मान्यता नहीं है, बल्कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने बताया है कि यहाँ भगवान कृष्ण भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा उस अवस्था की है जब उन्होंने कंस का वध किया था। इस प्रक्रिया में भगवान श्री कृष्ण को काफी थकान हो गई थी। मंदिर से जुड़ा चमत्कार ये है कि अभिषेकम समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का सिर सूख जाता है। जब नैवेद्य अर्पित किया जाता है तब प्रतिमा का शेष शरीर सूखता है। इस मंदिर में भगवान को भोजन के लिए दिन में 10 बार नैवेद्य पूजन होता है। बताया जाता है कि एक बार ग्रहण काल के दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। जब खोले तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की कमर पट्टी नीचे की तरफ खिसक गई थी। श्री आदि शंकराचार्य जी उस समय मंदिर में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि भूख के कारण ऐसा हुआ। तभी से इस मंदिर के पट हमेशा खुले रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल 2 मिनट के लिए विश्राम करते हैं। 11:58 बजे से 12 बजे तक यहाँ केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि उनके दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को भी अनिवार्य रूप से प्रसाद दिया जाता है। पहले ये आम मंदिरों की तरह बंद होता था। विशेष रूप से ग्रहण काल में इसे बंद रखा जाता था। तब ग्रहण खत्म होते होते भूख से उनका विग्रह रूप पूरी तरह सूख जाता था। कमर की पट्टी नीचे खिसक जाती थी। एक बार उसी दौरान आदि शंकराचार्य जी मंदिर आए। उन्होंने भी ये स्थिति देखी। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए। तब से मंदिर बंद करने की परंपरा समाप्त हो गई। भूख और भगवान के विग्रह के संबंध को हर दिन अभिषेकम के दौरान देखा जा सकता है। अभिषेकम में थोड़ा समय लगता है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। ये दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है, लेकिन पूर्णतः सत्य है। इस मंदिर के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि जो भक्त यहाँ पर प्रसादम चख लेता है फिर जीवन भर श्री कृष्ण उसके भोजन की चिंता करते हैं। यही नहीं, उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। श्री कृष्ण हमेशा उनकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 बजे प्रसादम के लिए पुजारी जोर से आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भक्त प्रसाद से वंचित न हो जाए। ये अत्यंत रोचक है कि भूख से विहल भगवान अपने भक्तों के भोजन की जीवन भर चिंता करते हैं। उनके अपनी भूख की ये हालत है कि उसे देखते हुए मंदिर को नित्य 2 मिनट बंद रखा जाता है। इसका कारण भगवान को सोने का समय देना है, इसलिए मंदिर में वो मात्र 2 मिनट सोते हैं। तो चलिए अब गायत्री विद्या के बारे में कुछ जानते हैं। गायत्री मंत्र एक बीज मंत्र है जो साधक का ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। इस बीज के जप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे इस मंत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गूढ़ रहस्य क्या हैं, चलिए जानते हैं। गायत्री एक ईश्वरीय चेतना है। वो ना नारी है ना ही नर, लेकिन शास्त्रों में उन्हें जननी और माता का दर्जा देकर संबोधित किया गया है। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। इस गौरव गरिमा का श्रेय
हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति को ही है। इस दिव्य उपार्जन में गायत्री महामंत्र का ही सर्वोत्तम स्थान है। गायत्री एक छंद है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। इन 7 छंदों के नाम गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति है। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं। जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया है। सविता है इसकी अधिष्ठात्री। गायत्री तत्व की महिमा का मुख्य कारण गायत्री एक और विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन है, एक और देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक और मन और दूसरी ओर प्राण, एक और ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देती है। इस मंत्र की देवता सविता है। सविता सूर्य की संज्ञा है। सूर्य के नाना रूप हैं, उनमें सविता वो रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। गायत्री अनुष्ठान से ही चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद का ये मंत्र गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में दिया है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो ये मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक ही है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। पर ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहतियां और उनके पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप मनु ने स्प्रणवा सव्याहति का गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण की इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। ये सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे ही गायत्री के तीसरे चरण में कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार, नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिलती, आमदनी कम है और व्यय अधिक है, तो उन्हें गायत्री मंत्र का जप काफी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो ज्यादा लाभ होता है। खास गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए उपयोगी है, पर विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगना, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद न होना, इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। यदि किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ही रीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। ये साधना स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी और शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आंखों के रोग और पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें समिधाएं पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का बूरा और घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी गायत्री विद्या, जो गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से जीवन जीने का सही समय पूछा। तब वो शिष्य को अपने साथ ले गए और दूर तक चलने के बाद एक नदी के किनारे आम रास्ते पर बैठ गए। काफी समय बीत गया लेकिन वो गए नहीं। अब शिष्य से रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, आप यहाँ नदी के किनारे बैठकर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं नदी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये बहकर खत्म हो जाएगी तब हम पार चले जाएंगे। फिर वो शिष्य कहने लगा, आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? फिर तो हम कभी भी इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन में वर्तमान से बढ़कर सही समय और कोई नहीं होता। मनुष्य सारे जीवन भर जिम्मेदारियों के कारण कल पर बात टालता रहता है।
ये कार्य खत्म हो जाए तो मैं वो काम कर लूंगा, और हर बार वो जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर इंतजार करता रहता है। हमें सदा जीवन में पानी में जाकर ही नदी को पार करना होता है या उस पर पुल बनाना होता है। सही समय होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। वर्तमान में घटित होने वाला हर पल ही श्रेष्ठ है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।